भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में पैदा हुए थे। शुरुआत में इनका नाम भीमराव अम्बाडवेकर था, जो समय के साथ परिवर्तित होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 21 सालों तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। अंबेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चे बने। डॉक्टर भीमराव के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें माता पिता मानते थे। बी.आर. अंबेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ये सब बी.आर. भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब अंबेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी, जिसके बाद ये चलता रहा और 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये सपना पूरा हुआ। अंबेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद से इसे बढ़ाया ही जा रहा है। आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया।